अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात खैर आफियत से होंगे। इससे पीछे के सबक में हमने इन पेज के मेनू बार में से फ़ाइल मेनू के 4 ऑप्शंस को सीखा है। आज हम सेव एज़ PDF और इसी तरह प्लेस और इसी तरह इंपोर्ट को इंशाअल्लाहुल अज़ीम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो सबक शुरू करने से पहले मेरी आप सभी हज़रात से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल अयान कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो आइए हम एक मरतबा अपने सबक को रिटन शक्ल में देख लेते हैं और उसके बाद हम उसकी अमली मशक करेंगे। मैं आपसे बता दूं कि इससे पीछे की वीडियो में जब मैंने ओपन कमांड को आप हज़रात को सिखाया तो उसमें यकीनन आप सभी ने अच्छे से सीख लिया होगा, पर 2-4 चीज़ें मैंने रिटन शक्ल में इसके अंदर ऐड की हैं। तो आप एक मर्तबा इसे पढ़ लीजिए। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे समझ तो गए होंगे, लेकिन 2-4 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं और इसमें बढ़ाई हैं लिखने के एतबार से। ओपन इस कमांड का इस्तेमाल पुरानी फ़ाइल यानी ऐसी फ़ाइल जो कंप्यूटर के किसी पार्टीशन में महफूज हो उसको खोलने के लिए किया जाता है। इस कमांड पर क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर होगा जिसमें लुक इन के खाने में जाकर देखेंगे फ़ाइल कंप्यूटर के किस पार्टीशन या किस ड्राइव में किस नाम से महफूज है। जैसा कि कल हमने इसकी अमली मशक बहुत अच्छे से की है। फ़ाइल मिल जाने के बाद फ़ाइल सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करने से फ़ाइल खुलकर सामने आ जाएगी। अब हम आज के सबक की तरफ चलते हैं और आज का सबक जो हमारा होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ख़ास होने वाला है। तो आइए, जो आज सबसे पहली कमांड है वो हमारी कमांड है सेव एज़ PDF। खुली हुई फ़ाइल को PDF फ़ाइल में मुंतकिल करने के लिए इस कमांड का इस्तेमाल होता है। इस कमांड पर क्लिक करने से एक डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर होगा जिसमें ऑल पेज वाले खाने पर टिक लगाने से पूरी फ़ाइल की PDF बन जाएगी। इसी तरह पेजेस वाले खाने पर टिक लगाने से मर्ज़ी के मुताबिक सफ़हात की PDF बना सकते हैं। पेजेस वाले खाने पर टिक लगाने के बाद फ्रॉम में वो सफ़हा नंबर लिखें जहां से PDF बनाना चाहते हैं और टू में वो सफ़हा लिखें जहां तक बनाना चाहते हैं। फिर फाइल नेम वाले खाने के बराबर में 3 डॉट पर क्लिक करने से एक नया डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर होगा जिसमें बनने वाली PDF फाइल का नाम और पार्टीशन मुतय्यन करें और सेव कर दें। फिर मज़कूरा डायलॉग बॉक्स को ओके कर दें। फ़ाइल की PDF तैयार होकर थोड़ी देर में खुलकर सामने आ जाएगी या फिर मुतय्यन करदा पार्टीशन में जाकर देख लें। आइए हम इसकी अमली मशक करते हैं। तो हम अपने इन पेज पर चल जाते हैं। अभी हमने पढ़ा सेव एज़ PDF। सेव एज़ PDF का मतलब ये होता है कि जो हमारी फ़िलहाल फ़ाइल खुली हुई है, चाहे वो हमारी नई फ़ाइल हो चाहे हमारी वो पुरानी फ़ाइल हो, उस फ़ाइल का हम PDF फ़ाइल बना सकते हैं ताकि हम उसे अपने फ़ोन वगैरह में भी देख सकें। क्योंकि ये इन पेज फ़ाइल है, अगर हम इसको डायरेक्ट अपने व्हाट्सअप वगैरह पे शेयर करेंगे और व्हाट्सअप वगैरह पे हम इसे लॉगिन करना चाहेंगे या अपने फ़ोन के ज़रिए इसे लॉगिन करना चाहेंगे तो ये इन पेज फ़ाइल है और इस फ़ाइल को कंप्यूटर ही सपोर्ट करता है। ये हमारे फ़ोन में नहीं लॉगिन होगी और ओपन नहीं होगी और नहीं चलेगी। तो लिहाजा हम अपनी फ़ाइल को PDF फ़ाइल बनाकर मोबाइल वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल वगैरह में देखते हैं। तो सेव एज़ PDF का मतलब ये है कि जो खुली हुई फ़ाइल है इसका हम PDF बना सकते हैं। अभी ये हमारी फ़ाइल सेव नहीं है इसलिए यहाँ पर अनटाइटल लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले सेव एज़ PDF पर जाता हूँ। सेव एज़ PDF पर जैसे ही मैं गया तो इसने मुझे एक डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर किया। अब इसमें पूछ रहा है कि अगर आप अपनी फ़ाइल में जितने भी आपकी फ़ाइल में पेज हैं, चाहे वो 10 हैं चाहे वो 20 हैं, अगर आपको तमाम पेज का PDF बनाना है तब तो आप ऑल पेज पर टिक कर दें। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपकी फ़ाइल में 10-20 पेज जितने भी हैं उन सब का PDF बन जाएगा। इसके बरअक्स जो नीचे पेज लिखा हुआ है
इसका मतलब ये है कि हम अपनी फाइल में से जो नीचे हमारी खुली हुई है उसमें से कुछ पेज को या किसी ख़ास पेज को सेलेक्ट करके और उसे मुंतखब करके उसका PDF बनाना। तो मैं अगर इस पर टिक करता हूँ, अब चूँकि मेरी फ़ाइल में सिर्फ एक ही सफ़ा है, आप नीचे देख सकते हैं, मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। अब चूँकि मेरी फ़ाइल में सिर्फ एक ही सफ़ा है और वो ही खुला हुआ है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम में एक ही लिखा हुआ है और टू में भी एक ही लिखा हुआ है। इसके बरअक्स अगर मैं अपनी फ़ाइल के सफ़हात बढ़ा दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इंटर पर क्लिक करता हूँ, इंटर पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी फ़ाइल में 2 सफ़े हो चुके और दूसरा पेज ही खुला हुआ है। मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ। अब मैं अगर अपनी फ़ाइल में और सफ़हात ऐड कर लूँ, जैसे मैं इंटर करता रहता हूँ, इंटर दबाता रहता हूँ अपने कीबोर्ड से, और मैं दबाता रहता हूँ, तो आप देख लीजिए हमारी फ़ाइल में 3 पेज हो चुके और तीसरा पेज फ़िलहाल खुला हुआ है। चलो मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ और मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ से थोड़ा बड़ा करता हूँ, जैसे मैंने 60 कर दिया, और मैं यहाँ से इसे सेंटर में करता हूँ, यहाँ ऊपर जहाँ से मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, जहाँ पर ये अलाइनमेंट है। तो इसके ज़रिए हम अपने मज़मून को लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड और फुल जस्टिफाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सेंटर मैंने आपको कर दिया, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे जो तीसरा सफ़ा खुला हुआ है इन पेज का और हमारी फ़ाइल का तीसरा सफ़ा खुला हुआ है, इस पर मैंने ये नाम लिख दिया पहचान के लिए। अब मैं पहला सफ़ा खोलता हूँ, अब मैं जाता हूँ PDF बनाने के लिए। तो आप देख लीजिए पहले चूँकि हमारी फ़ाइल में सिर्फ एक ही सफ़ा था और यहाँ भी एक लिखा हुआ था, आप जूम करके देख लीजिए, और यहाँ भी एक ही लिखा हुआ था। अब चूँकि हमारी फ़ाइल में 3 पेज हैं और 3 सफ़े हैं, हमारी किताब के 3 सफ़े हैं, ये हमारे मज़मून के 3 सफ़े हैं। अगर मैं तमाम, आप इसे जूम करके देखिए, अगर मैं तीनों पेज की PDF बनाना चाहता हूँ तो मैं ऑल पर टिक कर दूंगा। इससे क्या होगा, हमारे तीनों सफ़हात की PDF बन जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ तीसरे पेज की या सिर्फ पहले पेज की PDF बनाऊँ, तो मैं यहाँ पर जो पेज से लिखा हुआ है इस पर टिक करूँगा और इसमें मैं कौन से पेज की बनाना चाहता हूँ, कहाँ से कहाँ तक बनाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ तीसरे पेज की बनाऊँ, तो मैं इसमें भी 3 डाल दूंगा और इसमें भी 3 डाल दूंगा, और मैं यहाँ से मैंने इसमें भी 3 डाल दिया और इसमें भी 3 डाल दिया। अब यहाँ पर नीचे फाइल नेम आ रहा है कि आप अपनी फ़ाइल को क्या नाम देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ये फ़ाइल मैंने आपको शुरू में बताया था, हमने फ़ाइल सेव नहीं कर रखी। अगर ये फ़ाइल हमारी सेव होती तो फिर यहाँ पर फ़ाइल का जिस नाम से हम अपनी फ़ाइल को सेव करते वो नाम आता, और जहाँ पर हम अपनी फ़ाइल को सेव करते वहाँ पर ये हमारी फ़ाइल PDF बन करके चली जाती। लेकिन अब चूँकि हमने अपनी इस फ़ाइल को सेव नहीं कर रखा है, तो लिहाजा यहाँ पे भी अनटाइटल लिखा हुआ है, तो लिहाजा हम यहाँ पर लिख देते हैं मज़मून, ठीक है। और मैं कर देता हूँ इसे 1, मज़मून 1 कर देता हूँ। और यहाँ पर जो आप इसे जूम करके देखिए, यहाँ पर जो ये 3 डॉट्स हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी इस फाइल को, जिसको आप PDF बनाना चाहते हैं और आपने इसका ये नाम दिया है, तो आप इसे कहाँ सेव करना चाहते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख लीजिए हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया, जिसमें सेव इन, यानी कहाँ पर आप अपनी इस फाइल की PDF को सेव करना चाहते हैं। तो मैं इसमें फ़िलहाल डेस्कटॉप कर देता हूँ। डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप आ रहा है ना, चाहे हम यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर भी हमें डेस्कटॉप शो होगा। ये सबसे ऊपर ही आ रहा है, ठीक है, आप जूम करके देखिए, ये सबसे ऊपर ही डेस्कटॉप आ रहा है। तो हम इस पर यहाँ से डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेंगे, यानी हम इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं। और यहाँ पर हम अपनी इस फाइल का नाम दे देते हैं जो हमने बाहर दिया। ये उर्दू में हो रहा है, मैं इसे यहाँ से इंग्लिश में कर लेता हूँ, मज़मून 1, ठीक है।
और मैंने यहाँ से डेस्कटॉप कर दिया। डेस्कटॉप का मतलब ये है, मैं अभी आपको पहले से सेव करके दिखाता हूँ, और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। वहाँ से मैंने सेव किया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद आप देख लीजिए हमारी ये फाइल जो हमने PDF बनाई है वो आपके सामने एकदम खुलकर आ गई। अगर ये आपके सामने खुलकर न आए तो जिस जगह हमने उस फाइल को सेव किया है वहाँ पर जाके देख सकते हैं, जिस पार्टीशन में। अब चूँकि मैंने डेस्कटॉप पर सेव की थी, डेस्कटॉप ये स्क्रीन होती है जो आपके सामने आ रही है, इस इंटरफेस को हम डेस्कटॉप कहते हैं। यहाँ पर भी हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए ये नीचे मेरी फाइल मजमून 1 के नाम से आ चुकी, और सिर्फ ये तीसरे सफ़े की PDF आपके सामने बनी है। आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने वहाँ सिर्फ दोनों खानों में, फ्रॉम और टू में सिर्फ तीन नंबर डाला था, ताकि मेरा सिर्फ तीसरे सफ़े की PDF बने। अब अगर आप देख लीजिए ये PDF मैं इसको काट देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ अपनी उसी फाइल पर, और मैं यहाँ से दोबारा सेव एज PDF पे जाता हूँ, और सेव एज PDF पे जाने के बाद अब अगर मैं सिर्फ 2 पेज की PDF बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर पहले में 1 डाल देता हूँ और दूसरे में 2 डाल देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले पेज से लेकर के दूसरे पेज तक की PDF बनाना चाहते हैं। अगर हमें सारे पेज की PDF बनानी है तब तो हम यहाँ पे ऑल पेज पे टिक रखेंगे, लेकिन हम अब चाहते हैं कि हम पहले पेज से लेकर दूसरे पेज तक हमारी PDF बने। अब ये हम आते हैं 3 डॉट्स पर और यहाँ पर क्लिक करते हैं। हम फाइल का नाम बाद में यहाँ पर देंगे, और मैं इसको भी डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मजमून 2, और मैं यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ, और मैं यहाँ से भी इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए कि जो हमारी फाइल है वो खुल करके सामने आ चुकी है PDF। ये तो आपको आपका लैपटॉप, ये आपका कंप्यूटर फ़ौरन वहाँ पर ले जाएगा जहाँ पर आपकी PDF बनी है, या फिर आप खुद वहाँ पर चले जाए जहाँ पर आपने उसे सेव की है। तो मैंने डेस्कटॉप पर सेव की थी, मैं डेस्कटॉप पर आ चुका, और आप देख लीजिए हमारी जो फाइल PDF बनी है, ये आप देख लीजिए एक सफ़ा और दूसरा सफ़ा, क्योंकि हमने वहाँ से 1 से लेकर 2 तक डाला था, तो 2 पेज की हमारी PDF बन चुकी। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि हम सेव एज PDF के ज़रिए PDF बना सकते हैं अपनी खुली हुई फाइल का। यहाँ से आप अगर सब पेज की आपको बनानी है तो ऑल पेज कर देंगे, और अगर किसी ख़ास पेज की बनानी है तो यहाँ से आप दोनों में वही पेज नंबर डालें। अगर मसलन मुझे चौथे पेज की बनानी है सिर्फ, तो मैं इसमें भी 4 डालूंगा, इसमें भी 4 डालूंगा। अगर मुझे दूसरे पेज की PDF बनानी है तो मैं सिर्फ इसमें भी 2 डालूंगा और इसमें भी 2 डालूंगा। अगर मुझे मेरी फ़ाइल में मसलन 10 सफ़े हैं और मैं उसमें से 5 सफ़ों की PDF बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसमें 1 डालूंगा और इसमें 5 डालूंगा। अगर मैं आखिर 5 सफ़ों की PDF बनाना चाहता हूँ तो मैं इसमें 5 डालूंगा और इसमें 10 डालूंगा, तो हमारे आखिरी 5 सफ़ों की PDF बन जाएगी। उसके बाद दूसरा मसला आता है कि आप इस फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, तो मैं 3 डॉट्स हैं इस पर टिक करके क्लिक करके जाता हूँ। अगर डेस्कटॉप पे सेव करनी है डेस्कटॉप पे चले जाएं, और अगर आपको किसी पार्टीशन में सेलेक्ट करनी है तो आप जिस PC में जाएंगे, पार्टीशन किसे कहते हैं मैंने इसे पीछे की वीडियो में अच्छे से समझाया है, और जहाँ पर आपको सेव करनी है आप चले जाइए और वहाँ पर आप अपना फोल्डर में जहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं कर दीजिए, और यहाँ पर फाइल को नाम दे दीजिए, फिर सेव कर दीजिए, और सेव पर फिर सेव करने के बाद फिर आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। आपकी फ़ाइल मुतय्यना पार्टीशन में मुतय्यना नाम से सेव हो जाएगी। एक दूसरी बात यह है कि आप अगर अपने पार्टीशन में कोई फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं, जो कल मैं बताना याद नहीं रहा, मैं आपको बता देता हूँ। आप जिस PC में जाएंगे और आप मसलन मैं इस पार्टीशन में अपना कोई एक फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं अपनी फ़ाइल्स को सेव कर सकूँ। फ़ोल्डर बनाने के लिए हम पार्टीशन के अंदर आ जाएंगे और हम अपने कंप्यूटर से कंट्रोल शिफ्ट और N दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस N। तो आप देख लीजिए ये फ़ोल्डर बनाने का शॉर्टकट की है। अब ये कह रहा है कि आपका फ़ोल्डर बन चुका, इसको आप नाम क्या देना चाहते हैं, तो मैं मसलन दे देता हूँ अयान कंप्यूटर्स, और मैं इंटर कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए मेरा ये फ़ोल्डर बन चुका है। अब अगर मैं इन पेज की कोई फ़ाइल सेव करूँगा और मैं सेव करने के बाद पार्टीशन में जाऊँगा, पार्टीशन
में जाने के बाद मुझे वहाँ पर मेरा ये फ़ोल्डर जो मैंने अभी बनाया है वो मुझे दिखाई देगा और मैं उस फोल्डर में अपनी फ़ाइल को सेव कर दूंगा। तो आपने देख लिया है कि हम सेव एज PDF के ज़रिए हम अपनी फ़ाइल का PDF बना सकते हैं। दूसरी कमांड जो है वो है हमारी प्लेस। इस कमांड का इस्तेमाल सफ़े में बगैर पिक्चर बॉक्स बनाए तस्वीर लाने के लिए होता है। शर्त यह है कि तस्वीर लाने से पहले एरो टूल पर क्लिक करें, फिर ये कमांड एक्टिव यानी चालू होगी। इस कमांड पर क्लिक करने से जाहिर होने वाला बॉक्स के अंदर लुक इन में जाकर कंप्यूटर के पार्टीशन में किसी तस्वीर को सेलेक्ट करके ओपन करने से कर्सर में एक अलामत जाहिर होगी। अब जहां पर माउस को क्लिक करेंगे वही तस्वीर आ जाएगी। ये तस्वीर अपने पूरे साइज के साथ आएगी, इसलिए बाज़ मरतबा सफ़े से बड़ी और छोटी होती है। आइए हम इसकी अमली मशक करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा हम प्लेस के ज़रिए अपने सफ़े में पिक्चर ला सकते हैं। तो पिक्चर लाने का एक तरीका तो आपने पढ़ा है कि हम अपने सफ़े में पिक्चर बॉक्स बनाएं और उस पर डबल क्लिक करके जहाँ पर हमारी तस्वीर रखी हुई हो वो लेकर आ जाएं। लेकिन एक तरीका और है और वो है प्लेस के ज़रिए आप अपने इस सफ़े में डॉक्यूमेंट एरिया में आप पिक्चर लाएँ। तो प्लेस ये कमांड अभी एक्टिव नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमने फ़िलहाल हैंड टूल ले रखा है। ये कमांड उस टाइम चालू होगी जबकि हमारी फ़ाइल राइटिंग मोड में ना हो। तो हम राइटिंग मोड से बाहर निकलने के लिए, हैंड टूल से बाहर निकलने के लिए हम एरो टूल लेंगे। अब हमारी फ़ाइल जो है वो राइटिंग मोड में नहीं है। अब हम फाइल पे जाएंगे और फाइल पे जाने के बाद आप देख लीजिए ये हमारी प्लेस कमांड ऑन हो चुकी और एक्टिव हो चुकी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जहाँ पर मेरी तस्वीर रखी हुई है मैं चला जाता हूँ और उस तस्वीर को मैं यहाँ से इंपोर्ट करके आप हज़रात को दिखाता हूँ। तो मैं इसमें चला जाता हूँ हैंड ड्राइव में, यहाँ पर मेरी पिक्चर्स रखी हुई हैं और मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ बैकग्राउंड में जाता हूँ और मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ से कोई अच्छी सी तस्वीर इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ओपन क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही आप देख लीजिए मैंने ओपन पर क्लिक किया तो मेरे कर्सर में एक पिक्चर की अलामत ज़ाहिर हो चुकी। जहाँ पर भी मैं अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक कर दूंगा वहीं पर हमारी पिक्चर आ जाएगी। तो आप देख लीजिए जब हम अंदर से अपनी पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे तो कुछ इस तरह का आपका कर्सर रूनुमा होगा और ज़ाहिर होगा। अब जहाँ पर चाहे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँ, यहाँ पर क्लिक कर दूँ, वहीं पर हमारी पिक्चर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख लीजिए हमारी पिक्चर कहाँ आ चुकी थी परे और ये पूरे साइज में आई है। मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारी पिक्चर पूरे साइज में आई है अपने। इसे मैं और छोटा करता हूँ। छोटा करने के लिए यहाँ पे जाएंगे हम नीचे। अब इसे जूम करके देख लीजिए। यहाँ हम जितना नंबर डालेंगे इतने ही नंबर में हमारा डॉक्यूमेंट एरिया और हमारी फाइल हमें शो होगी और दिखेगी। तो मैं यहाँ पर 20 डाल देता हूँ। तो आप देख लीजिए ये पिक्चर कितनी बड़ी आई है। ये पिक्चर आप देख लीजिए कितनी बड़ी आई है। तो पहले इसके ज़रिए जो भी हम पिक्चर लाते हैं वो हमारी फुल साइज़ में आती है, वो हमारी फुल साइज़ में आती है। तो बेहतर यही है कि हम पिक्चर बॉक्स बनाकर अपनी फाइल में पिक्चर लाएं। तो आपने देख लिया पहले इस कमांड के ज़रिए हम अपने सफ़े में पिक्चर ला सकते हैं। बस शर्त ये है पहले इस कमांड एक्टिव करने के लिए हमें एरो टूल सेलेक्ट करना होगा और एरो टूल ही हमारा सेलेक्ट होगा तब जाकर ही हमारी ये प्लेस कमांड एक्टिव होगी। अब मैं अपने सफ़े को थोड़ा जूम कर लेता हूँ F6 से या F7 से। आइए हम इसे आगे की जो कमांड है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पेज, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो मैं अपने सबक में चला जाता हूँ। इंपोर्ट इस कमांड के इस्तेमाल के लिए शर्त यह है कि सबसे पहले सफ़े में पिक्चर बॉक्स बना हो। फिर इस कमांड पर क्लिक करके गुज़िश्ता कमांड वाला डायलॉग बॉक्स ज़ाहिर होगा जिसके ज़रिए कंप्यूटर में महफूज कोई भी फाइल या तस्वीर, जिफ या जेपीजी फ़ोटो यानी फ़ोटो वाली शक्ल हो उसको ला सकते हैं। नीज़ तस्वीर को बड़ा या छोटा करने से मुताल्लिक तफसील टूल बार में गुजर चुकी है। इंशाअल्लाह ताला हम उसे और अच्छे से आगे सीखेंगे। तो हम आ जाते हैं और हम पहले इस कमांड को एक्टिव करने के लिए आप देख रहे होंगे इंपोर्ट कमांड फ़िलहाल हमारी एक्टिव नहीं है। इसको एक्टिव करने के लिए हम अपने सफ़े में पहले पिक्चर बॉक्स बनाएंगे। अब पिक्चर बॉक्स बनाने के बाद एक तरीका तो यह है कि हम
जब हमारा ये पंजे की शक्ल का ऑप्शन आ जाए, हम इस पर डबल क्लिक करें और जहाँ पर हमारी कंप्यूटर में तस्वीरें पड़ी हुई हैं वहाँ से क्लिक करके ओपन पे क्लिक करके सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करके उन तस्वीरों को यहाँ पर इंपोर्ट कर दें, ले आए। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आप पहले पिक्चर बॉक्स बनाओ, बनाने के बाद फिर आप यहाँ पर आओ और फिर यहाँ इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक करो और फिर जहाँ पर आपकी तस्वीरें पड़ी हुई हैं वहाँ जाओ और जाने के बाद फिर उसे सेलेक्ट करो, फिर ओपन पर क्लिक करो। हासिल क्या होगा कि आप पिक्चर बॉक्स के अंदर इस तरह पिक्चर ला सकते हैं। तो सीधा और सिंपल सा तरीका यही है कि आप जब पिक्चर बॉक्स बनाएं, पिक्चर बॉक्स बनाने के बाद जैसे ही आपका ये पंजे की शक्ल का निशान आ जाए, आप इस पर डबल क्लिक करें और जिस तस्वीर को आप लाना चाहें उस तस्वीर पे क्लिक करें और उसको सेलेक्ट करें और ओपन पर क्लिक कर दें, वो तस्वीर आपकी आ जाएगी। चाहे इस तरह कर लें, चाहे आप फाइल में जा करके इंपोर्ट पिक्चर पे क्लिक कर दें, सेम तरीका है, बस इन्होंने बात को थोड़ा घुमा दिया है। तो उम्मीद है कि आज का सबक आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।